गुरुजी, ये सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है? बहुत ध्यान से 2-3 बातें सुनिए। पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन पड़ रहा है। क्या ये चीज कोई शुभ मानी जाएगी या अशुभ मानी जाएगी? ग्रह गोचर ऐसा बना हुआ है जो नाना किस्म के विवादों को जन्म दे रहा है, रिश्ते तोड़ रहा है और धन का संकट उत्पन्न कर रहा है, नौकरी का संकट उत्पन्न कर रहा है। क्या कुछ राशियों को तब भी डरना चाहिए इससे? गर्भवती बच्चियां हैं वो बहुत घबरा जाती हैं। आप सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण पर इससे पहले हम अपनी बात शुरू करें, मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहती हूँ। तारीख नोट कीजिए, 2 अक्टूबर आश्रम में होने जा रहा है पितृदोष निवारण यज्ञ। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे होगी श्री राम जी के बाल स्वरूप की कथा, जिसे करेंगी हमारी गुरु माँ डॉक्टर कविता अस्थाना जी, और ये होने जा रही है हिंदी भवन गाजियाबाद में। तो आप सभी लोग इसमें भी जरूर आइएगा। और अब हम बुलाते हैं हमारे प्यारे गुरुजी को। जय भारता जय भारता जय भारता। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। गुरुजी, अभी तक तो हम राशियों की बात कर रहे थे, पर अभी सूर्य ग्रहण आ गया है तो हम पहले उसकी बात करेंगे और राशियों को अगले एपिसोड से कंटिन्यू करेंगे। तो गुरुजी, ये सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है? देखिए, इस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या है और इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है कि ये कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं लेके आएगा। लेकिन बहुत ध्यान से 2-3 बातें सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा रात को 21:13 पर, यानी रात को 9:13 पर। पहली बात, ठीक। दूसरी बात, ये 3:17 पर समाप्त होगा। तीसरी जो प्रमुख बात है, ये भारत में दिखेगा ही नहीं, ये अर्जेंटीना में दिखेगा, ये अफ्रीका के कुछ देशों में दिखेगा, ये साउथ अमेरिका के कुछ देशों में दिखेगा, प्रशांत ओशन में ये दिखेगा। तो भारत में तो ये दिख रहा नहीं है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ उपाय ज़रूर कर लें। जी, तो आपने कहा भारत में तो दिखेगा नहीं, तो क्या कुछ राशियों को तब भी डरना चाहिए इससे? नहीं, डर की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक सेलेशियल घटना है, डर की तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि इस वक्त का ग्रह गोचर ऐसा बना हुआ है जो नाना किस्म के विवादों को जन्म दे रहा है, रिश्ते तोड़ रहा है और धन का संकट उत्पन्न कर रहा है, नौकरी का संकट उत्पन्न कर रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए लगे हाथ कुछ उपाय भी कर लिए जाएँ। तो बता दीजिए वो उपाय। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इसका कोई सूतक नहीं, तो इस सूर्य ग्रहण का कोई सूतक नहीं, आराम से अपने कार्य आप करते रहिए। ग्रहण समय में भी आप अपने कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरी इन बातों की आलोचना भी करते हैं कि ग्रहण तो ग्रहण है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर ग्रहण जिस इलाके में हम रह रहे हैं उस इलाके में नहीं दिखता है, भारत में नहीं दिखता है, तो इस ग्रहण का फिर कोई फल नहीं होगा किसी भी हालत में। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ऐसे में जो गर्भवती बच्चियाँ हैं वो बहुत घबरा जाती हैं कि ग्रहण आ गया है तो इससे बड़ा नुकसान होगा। देखिए, यहाँ तो इस ग्रहण का कोई अर्थ ही नहीं है दूर दूर तक, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं विशेष रूप से ये विषय उठाता हूँ हर बार, तो यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ग्रहण आपका कुछ भी बुरा नहीं करने जा रहा है। रही बात उपाय की, तो मिथुन राशि के जातकों को, कर्क राशि के जातकों को, उसके बाद धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। केवल ग्रहण की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से भी कि इनके ऊपर राहु का बुरा प्रभाव चल रहा है, शनि का बुरा प्रभाव चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, धन का एकदम संकट उत्पन्न हो जाता है, पैसा अटक जाता है। दूसरी बात यह है कि नौकरी पे संकट आ जाता है, किसी तरीके से बची तो बची, अन्यथा बच नहीं पाती है। और जो तीसरी बात है, रिश्तों को लेकर बहुत संकट होता है, रिश्तों में वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है और उसमें रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय मैं बता दूंगा, पहले अपनी राशि समझने। उसके अलावा मेष राशि, वृषभ राशि और सिंह राशि के लोगों को वाद विवादों से और रिश्तों को बचाने के लिए विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।
जो सिंह राशि के लोग हैं उनको, और मीन राशि के जो लोग हैं उनको आर्थिक संकट हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो रिश्तों को भी बचाना है सिंह राशि को, और आर्थिक संकट से भी स्वयं को उबारना है। तो बस इतना भर अगर आपने कर लिया, समझ लिया, और जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो कर लिए, तो प्रभु की कृपा से आप परेशानियों से बचे रहेंगे। जी, तो परेशानियां तो आपने बता दी हैं, अब उपाय भी बता दीजिए। उपाय क्या करना है, 7 प्रकार के अनाज लें। इतना अनाज ज़रूर हो कि किसी के गरीब के घर 7-8 दिन का चूल्हा जल सके, इतना अनाज अवश्य होना चाहिए। तो आप 7 अनाज ले लीजिए और उसका दान कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 40 दिन के भीतर आपको घबराहट हो रही है, रिश्तों में परेशानियां हो रही हैं, रिश्ते टूटते नज़र आ रहे हैं, धन अचानक रुक गया है, अटक गया है, तो आप दिन में रविवार को आप नमक नहीं खाएंगे, सूर्य अस्त के बाद खा लीजिए। बस इतना सा उपाय, और देखिएगा चीज़ें ठीक होने लगेंगी और आप बेहतर करने लगेंगे अपने जीवन में, और ये सूर्य ग्रहण आप पर बिल्कुल भी प्रभावी नहीं रहेगा। वैसे भी मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रभाव कुल ग्रहों का है, केवल सूर्य ग्रहण का नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति पर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुजी, ये तो क्लियर हो गया कि इससे हम सबको कोई दोष नहीं है, इससे हमें डरना भी नहीं चाहिए। पर क्योंकि ये पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन पड़ रहा है, क्या ये चीज़ कोई शुभ मानी जाएगी या अशुभ मानी जाएगी? इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। कारण यह है कि उस वक्त जो है पितृ विसर्जनी अमावस्या पूर्ण हो चुकी है, ठीक है, और नवरात्र अगले दिन सूर्योदय तिथि पर लगेंगे, तो लिहाजा कोई असर ही नहीं पड़ेगा। आप आराम से घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, और जो भी पूजा प्रार्थना आप करना चाहते हैं वो आराम से कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब क्या हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें? जी जी बिल्कुल। गुरुजी, पहला प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1993, समय है 11:01 AM, स्थान है गुरदासपुर, शादी कब होगी और जीवन में स्थिरता कब आएगी? शादी इस कुंडली में पहले देखते हैं। देखिए, कम से कम 2 बार आपको विवाह तय होने में दिक्कत आएगी, चाहे किसी धोखे के फलस्वरूप हो या कुछ और ऐसे कारण बन जाए, तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। ओम गणपताय नमः का जप आप रोज़ाना 1 माला अवश्य कर लिया कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि विवाह के योग काफ़ी कमज़ोर हैं आपकी कुंडली में, तो ऐसे में परेशानियां होती हैं, विवाह काफ़ी लेट हो जाता है। और जीवन में स्थिरता की बात, स्थिरता का समय जीवन में शुरू होने वाला है, अगले वर्ष से हो जाएगा, तो जीवन में आपके अगले वर्ष से स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए इन लोगों को, इनका कोई भी काम एकदम तो बनता नहीं है, बस धीरे धीरे लेकिन कार्य पूर्ण सारे हो जाते हैं, ये इन्हें विश्वास अवश्य रखना चाहिए। जी, अगला प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर, समय है 7 AM के आसपास, लिखा है उन्होंने। अब ये भी नहीं पता कितना आस कितना पास, यही गड़बड़ हो जाती है। मानो 15-20 मिनट का फ़र्क है तो बहुत मैसिव चेंज आ जाएगा। खैर देखते हैं। स्थान है बुलंदशहर, परिवार ने त्याग दिया है, क्या करूं, उपाय बताइए। कि अगर आपको परिवार ने त्याग दिया है तो माँ बगलामुखी की उपासना करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में परिवार का सुख होता ही नहीं है। परिवार में रहेंगे भी तो रोज़ लड़ाई झगड़े ये सब होते रहेंगे, तो परिवार का कोई सुख ऐसे लोगों की कुंडली में नहीं होता। माँ बगलामुखी का जप करें, नंबर 1। दूसरा, चिड़ियों को दाना दें और मछलियों को दाना दें, ये उपाय करना शुरू करेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। जी गुरुजी, अगला प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1969, टाइम ऑफ बर्थ है 11:50 PM, रोहतक हरियाणा। स्टमक प्रॉब्लम है और विटिलिगो की समस्या भी है 2013 से। गंगा स्नान किया था, उसके बाद से माउथ और थ्रोट में आई थिंक इन्फेक्शन हो गया है, पर एंडोस्कोपी में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, इन्हें एक्यूट गैसेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप आयुर्वेदाचार्य के पास जाएं और गैस का इंतज़ाम कराएं अपना। वैसे तो हरड़ अगर आप गुड़ में मिलाकर या त्रिफला रात में हल्का सा गुड़ में मिलाकर
लेते हैं, सोने से पहले उसका सेवन करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे शांत हो जाएगी, लेकिन समय बहुत लगेगा। तो आप वैद्य जी के पास चले जाइए, हो सकता है वो कुछ और भी दवाइयाँ लें, ये उपाय करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। रही बात अच्छे समय की, तो ये शुरू होगा 2025 की फरवरी से। इस समय का खूब आनंद उठाइए और खूब मेहनत कीजिए आगे बढ़ने के लिए। तो 2025 से लेकर लगभग 1.5 वर्ष तक ये समय है, इतने बीच में आप सेटल हो जाएंगे, सक्सेसफुल भी हो जाएंगे और एक अच्छा चेंज भी पाएंगे। जी गुरुजी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पर और आपसे जानेंगे पेरेंटिंग टिप। पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज उन बच्चों के बारे में कुछ बताइए जिनको पढ़ाई करते हुए नींद आती है या जो पूरे दिन लाउजी लाउजी रहते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी माता पिता ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे में बच्चों के साथ क्या किया जाए। इस प्रकार की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि TSH करवा लें, डॉक्टर साहब से हार्मोन्स की जांच ज़रूर करवा लें कि ऐसा ना हो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से इस प्रकार की समस्याएं हों। और अगर कोई डिसऑर्डर है तो बड़ी आसानी से ठीक भी हो जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। दूसरा कार्य क्या करें, तांबे के गिलास में पानी को गर्म करें और रख दें, फिर उसमें मेथी डाल के ढक के रख दें, सुबह छान कर उसको वो पी लिया करें, तो बड़ा इससे लाभ होगा। दूध दिन में कम से कम 2 बार लें, 1-1 कप करके, कम से कम 1 कप, और उसमें हल्दी ज़रूर डाल दिया करें। इसके अलावा भोजन हल्का करें, 3-4 बार करें लेकिन हल्का करें, और रात का जो भोजन है 6-7 बजे तक कर लें, और खेले ज़रूर, दौड़े भागे ज़रूर, और कुछ ऐसे अच्छे लोगों का साथ पकड़े जो ठाका मार के हंसते हा, खूब हंसते हों, तो धीरे धीरे आपकी ये जो लेथार्जी की समस्या है ये दूर होती चली जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज हमने आपसे बहुत कुछ जाना और मैं आशा करती हूँ कि हमारी ऑडियंस इस एपिसोड को बहुत अच्छे से शेयर भी करेगी, लाइक करेगी और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगी। तो गुरुजी, अब हम विदा मेरे लें। मन में एक बात आ रही है, जी जी अगर मान लो हम दोनों लड़ पड़े, जी ढिशुम ढिशुम हो जाए, जी तो देखो कितनी तेजी से शेयर करेंगे सब लोग। लेकिन कोई भी पॉजिटिव बात होती है तो हम लोग फिर शेयर नहीं करते हैं। तो पॉजिटिविटी कैसे आएगी समाज में, या पॉजिटिविटी घर में कैसे आएगी, या पॉजिटिविटी हमारे भीतर कैसे आएगी? तो इसीलिए जो पॉजिटिव बातें होती हैं उनको भी आप शेयर ज़रूर करा करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और क्या बोलते हैं आप, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट, यस, ये आप ज़रूर करिएगा, फटाफट कीजिए। जी, तो अगले थर्सडे तक के लिए जहां हम आपसे करेंगे आगे की राशियों की बात, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।